आज हम बनाएंगे घर पर 5 किलो कच्ची बासमती का पुलाव, जो कि बहुत ही लाजवाब बनता है। देखिए, एक एक चावल आपको बिल्कुल अलग अलग मिलेगा और जायका इतना ज़बरदस्त कि आप बाज़ार के देग वाले चावल भूल जाएंगे। घर पे अक्सर मेहमान आ जाते हैं या कोई दावत होती है जिसमें 20 से 25 लोगों के लिए चावल बनाने हैं, तो उसके लिए हम फिर बड़े परेशान होते हैं। तो आज हम घर पे बनाएंगे 5 किलो चिकन पुलाव। यहाँ पर मैंने 1 किलो घी लिया है। घी के अंदर जो पुलाव और बिरयानी है वो बहुत ही लाजवाब बनते हैं। और जैसे ही ये घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन जो है उसको फ्राई करेंगे। और ये 2.5 किलो चिकन है, 5 किलो चावल हैं। चिकन को हमने अच्छे से धो लिया और छोटे साइज़ की बोटियां करवाई हैं। अब इसको फ्राई करेंगे, 10 से 12 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। और इसको हम छोटी कढ़ाई में इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि 1 किलो घी के अंदर 2 किलो चिकन जो है जब आप बड़े पतीले में फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल फ्राई नहीं होगा अच्छे से। तो छोटे पतीले में ये बिल्कुल घी के अंदर डिप हो जाता है और अच्छे से फ्राई हो जाता है। ये चिकन जो है फ्राई हो गया है। अब हमारे पास है जी 1 किलो प्याज है, उसको हमने स्लाइस कर लिया था बारीक और इस प्याज को हमने फ्राई करना है। और इस प्याज को भी 8 से 10 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास ब्राउन किया हुआ प्याज हो तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। और तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद प्याज कुछ इस शेप में आ गया तो यहाँ पर 50 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम अदरक है, उसका हमने पेस्ट डाल दिया इसमें। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद हमने इसमें डालने हैं थोड़े से खड़े मसाले। अब खड़े मसाले जो हैं वो चावलों की शान होते हैं, चावलों की जान होते हैं। तो इसमें हमने थोड़ी सी दालचीनी, 4 से 5 तेज़पत्ता लिए हैं, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 4 से 5 बड़ी इलायची है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच साबुत लौंग है, वो इसमें डाल देंगे। अब इनको भी इसी के साथ फ्राई करेंगे, इतना कि लहसुन और अदरक जो है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये खड़े मसाले हैं इनका फ्लेवर जो है वो ऑयल के अंदर आ जाए। और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर 1 किलो टमाटर हैं, 100 ग्राम सब्ज़ मिर्चें हैं और 100 से 150 ग्राम के दरमियान इमली है। इनको डाल देंगे इसी ऑयल के अंदर। और ये ग्रेवी बन रही है, ये ग्रेवी आपको बड़े पतीले में बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो इसलिए सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सेट कर लेनी है। और इसके साथ ही हमने इसमें डालने हैं थोड़े से पाउडर मसाले। और पाउडर मसालों में जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 7 टेबलस्पून जो है वो नमक है, 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 शाशी जो है वो बिरयानी मसाला है और 2 टेबलस्पून गरम मसाला है पाउडर फॉर्म में। तो ये मसाले भी इसी के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर मेरे पास 1 पाव दही है। आधा किलो दही वैसे अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ मेरे पास 1 पाव था तो मैं 1 पाव ही डाल रहा हूँ। आप आधा किलो डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब इस मसाले की हमने भुनाई करनी है, तकरीबन 8-10 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई करने में। अभी तक मैंने चावल जो है उनको भिगोया नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूँ। घर के चूल्हे जो होते हैं ये स्लो होते हैं तो इसमें कुकिंग थोड़ी स्लो होती है। आपने स्टार्टिंग में चावल नहीं भिगो देने, अगर स्टार्टिंग में भिगो देंगे तो वो चावल आपके बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, तो आगे जाके आपको फिर वो परेशानी हो जाएगी। अब ये ग्रेवी रेडी हो गई थी तो हमने इसको बड़े पतीले में कन्वर्ट किया है। अब इसकी हमने यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई भी करनी है और जो हमारे पास चिकन हमने फ्राई किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चिकन इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। पानी यहाँ पर मैंने आधा गिलास इसमें ऐड किया है और इसको ऊपर से ढकना लगाकर हम इसको 5 मिनट पकने देंगे। और तब तक हम चावल जो हैं उनको सेट कर लेंगे। यहाँ पर चावल जो है 5 किलो हैं तो उसको मैंने एक बॉल की मदद से नाप लिया है। तो ये वाले जो बॉल हैं ये 2 थे। इससे क्या होगा कि आगे आपको पानी डालने में आसानी हो जाएगी। पानी कितना डालेंगे हम, तो चावलों को अच्छे से धोने के बाद इस पॉइंट पे हमने भिगो के रख देना है। और साथ ही हमने 5 मिनट इस चिकन को पका लिया है। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। पानी कितना डालेंगे, हमारे पास 2 बाउल चावल हैं और हमने 3 वाले बाउल जो है ना वो पानी के ऐड करने हैं। और चावलों को जो भीगने का टाइम है ये 15 से 20 मिनट ही होगा। अगर आप ज़्यादा टाइम भिगोएंगे, आधा घंटा या इससे ज़्यादा, तो आपने 2 बाउल भर के डालने और अगला बाउल जो है वो आधा डालना है पानी का। तो ये हमने यहाँ पर 3 बाउल भर के पानी के ऐड कर देने हैं। अब इसमें चम्मच चला देंगे एक बार और इसको कवर करके हमने छोड़ देना है। और इतना पकाना है कि इसमें जब बॉयल आ जाए तो बॉयल आने के बाद 4-5 मिनट ये पकता रहे अच्छे से। उससे क्या होता है कि पूरा टेम्परेचर बन जाता है। जब आप चावल डालते हैं तो एकदम से ठंडे नहीं होते। और मैंने यहाँ पर 3 से 4 नींबू लिए थे, उनको स्लाइस कर लिया था
वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया हल्का हल्का। इसको कवर कर देंगे, अच्छे से बॉयल आने देंगे। और चावल जो है उनको हमने भिगो के छोड़ा हुआ है। तकरीबन ये 20 मिनट हो चुके हैं, चावल भी भीग चुके हैं अच्छे से और पानी जो है उसमें बॉयल आ चुका है। चावल हमारे पास जो है वो कायनात डबल स्टीम है, कच्ची बासमती जो होती है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसका चावल जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है अच्छे से। एक बार इसमें चम्मच चलाएंगे, उसके बाद इसको कवर कर देंगे ऊपर से और हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे हम। चम्मच आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाने ताकि चावल जो है वो टूटे ना। और इसे ऊपर से कवर करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर ही ये चावल इस स्टेज तक आ गए हैं। तो एक बार मैंने इसमें चम्मच चलाया था, अब एक बार फिर से हल्का सा चम्मच चलाएंगे और अब हमने इसको दम लगाना है। चावलों में पानी तकरीबन 80% तक जो है वो ड्राई हो चुका है। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना जो है वो गार्निश करेंगे। उसके बाद एक टॉवल लेंगे, उसको गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद उसका पानी जो है वो निचोड़ के आपने इसके ऊपर डाल देना है और ऊपर डालकर ऊपर से दम लगा देना है। और आग का फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्का कर देना है और 20 मिनट के लिए कम से कम दम लगाना है। और 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि एकदम से इसको खोलना नहीं है। 20 मिनट के बाद सिर्फ ये कपड़ा हटाना है और 5 से 7 मिनट के लिए पतीले को छोड़ देना है इसी तरह से, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो निकल जाए और चावल जो है वो अपनी असल हालत में आ जाए। इसको अभी छोड़ेंगे 5 से 6 मिनट। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और ये देखें कैसे एक एक चावल जो है ना आपको अलग अलग होता हुआ नज़र आ रहा है और जायका तो बहुत ही लाजवाब था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।